सब फैमिली मिमोसॉइडी के बारे में, जिसे कि एकेशिया फैमिली या बबूल कुल भी कहा जाता है। अगर इसके वितरण की बात करें तो यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके कायिक लक्षणों की बात करें तो इसका जो स्वभाव होता है वह स्वभाव यानी इस वर्ग में किस प्रकार के पौधे आते हैं, तो इसमें वृक्ष आते हैं जैसे कि बबूल और खेजड़ी, एकेशिया नीलोटिका और प्रोसेपिस सिनेरेरिया, और साथ ही शाक आते हैं छुई मुई या मिमोसा प्यूडिका जैसा, टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, छुओ नहीं वरना सिकुड़ जाएगी। तो इस प्रकार के पौधे भी इस वर्ग में आते हैं। आगे हम देखते हैं स्वभाव से आगे निकलकर यदि कायिक लक्षणों में इसकी बात करें तो इनकी जड़ों की बात करते हैं। तो यहाँ पर जड़ जो होती है या रूट की हम बात करें तो रूट यहाँ पर होती है टैप रूट या मूसला मूल या मोटी जड़ें, मूसला मूल होती है। मूसला मूल आप भी जानते हैं, एक मुख्य जड़ होती है, फिर उससे जो है सहायक जड़ें इस प्रकार से निकली होती है, मूसला जो मूल कहते हैं इसको। आगे बात करते हैं जड़ के बाद आता है तना। तो तना जो कि स्टेम की बात करें तो तना जो होगा जैसे कि वृक्ष हैं तो तना जो होगा वह कठोर होगा, कठोर काष्ठीय, तना कठोर होगा, काष्ठीय होगा और कैसा होगा, बेलनाकार। और क्या इसमें शाखाएं होंगी? हाँ बिल्कुल होंगी। तो इसमें ये शाखाएं भी होगी तो यह शाखित भी होगा। तो बेलनाकार होगा और शाखित यानी ब्रांच्ड तना होगा। कुछ पौधे हर्बिशियस हैं जैसे कि शाक हर्ब टाइप के पौधे हैं, छुई मुई जैसे पौधे हैं तो इनमें तना कोमल भी हो सकता है। शाकों में कोमल तना पाया जाएगा, तो शाकों में जो है ये कोमल तना भी हो सकता है। ये बात हुई तने की। तने के बाद आती है पत्तियाँ। तो पत्तियों की यदि बात करें तो आपने बबूल की पत्तियाँ सभी ने देखी है, यानी किस प्रकार की पत्तियाँ हुई, संयुक्त और हस्ताकार की पिच्छाकार। जी हाँ, पिच्छाकार या पिनेट पत्तियाँ हो गई तो पिच्छाकार प्रकार की पत्तियाँ होगी। तो संयुक्त पत्तियाँ होगी, पिच्छाकार प्रकृति की पत्तियाँ होगी यानी पिनेट लीव्स होगी। और पिच्छाकार पत्तियों के साथ साथ यहाँ पर पत्तियों का यदि हम शिरा विन्यास देखें तो वो किस प्रकार का होगा? जी हाँ, जालिकावत शिरा विन्यास होगा, जालिकावत। और ख़ास बात ये होती है कि इन पत्तियों के साथ अनुपर्ण भी पाई जाती है। तो पत्तियाँ जो होती है स्टिप्युलेट प्रकार की होती है यानी अनुपर्णी प्रकार की होती है। तो पत्तियाँ हो जाएगी अनुपर्णी प्रकार की। अनुपर्ण आप भी जानते हैं, यह मुख्य पत्ती और मुख्य पत्ती के साथ यह एक सहायक पत्ती। पिनेट का जो है एक तरीके से पिच्छाकार, पिच्छ का अर्थ होता है कि जैसे ये पर्णफलक है, ये पर्णफलक जो होता है कई छोटे छोटे हिस्सों में ऐसे डिवाइडेड हो जाता है और हर शिरा के शीर्ष पर इस प्रकार से हमें पर्णफलक देखने को मिलता है। अगर ऐसी पत्तियां हैं तो ये होती है पिच्छाकार पत्तियां। तो पिनेट लीव्स अपन को देखने को मिलती है इन प्लांट्स के अंदर, जो कि इनका एक तरीके से मरुस्थलीय गुण है। आगे बात करते हैं पत्तियों से, जड़ हो गई, तना हो गया, पत्तियां हो गई। पत्तियों के बाद बात करते हैं पुष्प की। तो देखिए अब बात करते हैं पुष्प। पुष्प यानी फ्लावर। तो अब फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में हमें सबसे पहले देखते हैं पुष्प क्रम या इन्फ्लोरेसेंस किस प्रकार का मिलता है। पुष्प क्रम या इन्फ्लोरेसेंस, INFLOROSCENCE, इन्फ्लोरेसेंस या पुष्प क्रम। तो पुष्प क्रम किस प्रकार का होगा? तो देखिए असीमाक्षी, असीमाक्षी प्रकार का पुष्प क्रम होगा। और असीमाक्षी में हमें पहला प्रकार हमें मिलेगा स्पाइक प्रकार का। तो हमें स्पाइक देखने को मिलता है। स्पाइक में क्या होता है? तो देखिए ये है पुष्पावली वृंत, पीडंकल, और पीडंकल के ऊपर ये इस प्रकार से जो अवृंत पुष्प होते हैं वो इस प्रकार से लगे रहेंगे। यानी एक बात तो स्पष्ट है कि इस वर्ग में जो पुष्प होते हैं वह अवृंत होते हैं, सेसाइल टाइप के फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर असीमाक्षी पुष्पक्रम हमें देखने को मिलेगा किस उपकुल में? उपकुल मिमोसॉइडी में। आगे बात करते हैं पुष्पक्रम के बाद हम बात करते हैं पुष्प की। तो पुष्प किस प्रकार का होगा? तो पूर्ण पुष्प होगा। तो पुष्प होगा पूर्ण
यानी कंप्लीट फ्लावर होगा। और इसमें क्या सभी चक्र होंगे? हाँ, एक पूर्ण पुष्प में सभी चक्र होते हैं। तो कैलिक्स भी होगा, कोरेला भी होगा, एंड्रोशियम भी होगा और गाइनोशियम भी होगा। तो पुष्प पूर्ण पुष्प होगा। अब हम बात करते हैं पुष्प में अगर बाहर से बात करें तो क्या सहपत्र पाया जाएगा? बिल्कुल पाया जाएगा। तो यह इनके जो पुष्प होते हैं यह सहपत्री या ब्रैक्टेड प्रकार के होते हैं। तो पुष्प जो होगा वह ब्रैक्टेड या सहपत्री प्रकार का होगा। सहपत्री होने के साथ इस पुष्प में आगे क्या लक्षण हमें देखने को मिलेगा? तो पुष्प क्या त्रिज्या सममित होगा या एक तरीके से जाइगोमॉर्फिक या एक व्यास सममित होगा? तो पुष्प यहाँ पर त्रिज्या सममित होता है। त्रिज्या सममित यानी पुष्प में किसी भी स्थल से एक लाइन निकलेगी जो कि पुष्प को दो एक जैसे हिस्सों में विभाजित कर देगी। तो यहाँ पर जो पुष्प होता है वह त्रिज्या सममित प्रकार का होता है। साथ ही पुष्प द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का अर्थ है मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट जो होंगे वो किस में पाए जाएंगे? एक ही भाग में, एक ही पुष्प में पाए जाएंगे और दोनों ही बिल्कुल कार्यक्षम होंगे। तो द्विलिंगी प्रकार के इसमें पुष्प होते हैं। आगे बात करते हैं कि इसका ये जो पुष्प है किस प्रकार का होता है? हाइपरगाइनस होता है, हाइपोगाइनस होता है या पेरीगाइनस होता है? ये क्या बात हुई? देखिए, ये है पुष्प का जायांग और ये जायांग में ये जो पार्ट है ये एक कार्पल है जिसमें कि एक ओवेरी है, अंडाशय है। ये कार्पल यानी अंडक, ये अंडाशय है, ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है। अगर मान लीजिए पुष्प के सभी चक्र वर्तिका के नीचे, इसके अंडाशय के नीचे से निकलते हैं तो ऐसा पुष्प हाइपोगाइनस टाइप का पुष्प कहलाता है। यदि पुष्प में जो सभी चक्र हैं वे अंडाशय को इस प्रकार से घेरे हुए रहते हैं तो ऐसा पुष्प पेरीगाइनस प्रकार का कहलाता है। ये इसे जायांगधर भी कहते हैं, इसे परिजायांगी कहते हैं। ठीक है, पेरीगाइनस प्रकार का कहलाता है। और यदि पुष्प में ये जो अंडाशय है ये अंडाशय से ऊपर की तरफ यदि सभी चक्र आ जाते हैं तो ऐसा पुष्प जो होता है वह हाइपर गाइनस कहलाता है। तो ये हाइपर गाइनस टाइप का फ्लावर है। तो यहाँ पर जो पुष्प होता है वो एक टाइप से हाइपोगाइनस यानी गाइनोशियम के नीचे से पूरा वर्ल्ड होता है। तो यहाँ पर पुष्प हाइपोगाइनस प्रकार का होगा। हाइपोगाइनस या हिंदी में कहें तो जायांगधर प्रकार का पुष्प होता है। जायांग जो होता है वह इन सभी चक्रों के ऊपर धरा रहता है तो इसे जायांगधर कहते हैं। जैसे कि अपन अभी पुष्प में देखा है कि ये है जायांग और ये धरा हुआ है इस वर्ल्ड के ऊपर, तो ये होता है जायांगधर। ठीक है, तो हाइपोगाइनस प्रकार का हमें पुष्प देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं पुष्प के सभी चक्रों की। तो यदि हम बात कर रहे हैं पुष्प के सभी चक्रों की और बिना पुष्प चित्र के ये बात करें तो थोड़ी बेमानी सी हो जाएगी। तो पहले हम इसका बना लेते हैं पुष्प चित्र, जो कि बड़ा ही आसान पुष्प चित्र होता है। ये इस प्रकार से ये देखिए, ये देखिए, ये जो है ये है बाह्य दल। बाह्य दल के बाद अंदर की तरफ इसी प्रकार का बनेगा दलपुंज। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये लीजिए, ये बन गया दलपुंज।
चतुर्थई की पंचतई पुष्प, तो पंचतई पेंटामेरस प्रकार का पुष्प है। तो पुष्प यहाँ पर दो प्रकार के हो सकते हैं, चतुर्थई या टेट्रामेरस या पेंटामेरस, PENTAMEROUS, पेंटामेरस टाइप का फ्लावर हो सकता है। हमने पेंटामेरस बनाया है। अब जो इसकी पहचान है, इनका जो जायांग होता है लेग्यूमिनेसी कुल का, वो मोनोकार्पिलरी बीजांड होता है। और इसको मोनोकार्पिलरी जो अंडाशय होता है, एक अंडपी जो अंडाशय होता है, उसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ये बीच में एक अंडाशय बनाकर। अब पुंकेसरों की बात करें तो देखिए, पुंकेसर इनमें बहुत सारे चक्रों में होते हैं और बहुत अधिक संख्या में होते हैं। तो पुंकेसर अनंत संख्या में होते हैं, तो उनको ज़्यादा समय न लेते हुए अपन इस प्रकार से बना लेते हैं काफ़ी सारी संख्या में। वैसे फ्लोरल डायग्राम बनाते हुए आपको सभी नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन मैं समझाने के हिसाब से इसे इस प्रकार से बना रहा हूँ। ये पहला चक्र हो गया, ये दूसरा चक्र है। तो इस प्रकार से क्या है, बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें हमें ये देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आ जाएगा ब्रैक्ट या एक तरीके से सहपत्र, और यहाँ आ जाएगा मात्र अक्ष। ये बन गया इसका पुष्प चित्र। अब देखते हैं क्या क्या खास बातें इसके पुष्प की। तो चलिए आगे इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बाह्य दल। बाह्य दल की यदि बात करें या कैलिक्स की बात करें तो बाह्य दल कितने, 5। ठीक है। एस्टिवेशन या इनका दलों के जो जमने का क्रम है वह हो जाएगा कोर स्पर्शी। ठीक है, कोर स्पर्शी या किस टाइप का, वेलवेट। क्या यह कोर आच्छादी भी हो सकता है, एक दूसरे को ढक भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल ढक सकते हैं। तो कोर स्पर्शी या कोराच्छादी या इम्बेरिकेट। बाह्य दल, कब किसी चक्र को बाह्य दल बोला जाएगा? जब ग्रीन कलर वाला एक बाहर आवरण मौजूद हो। बाह्य दल ज़्यादातर हरे रंग का होता है। यदि बाह्य दल और दलपुंज दोनों एक ही कलर के हो जाए तो उनको हम परिदल कह देंगे। तो यहाँ पर ये बाह्य दल कहलाएगा। इसके बाद हम बाह्य दल पुंज की बात कर रहे हैं। बाह्य दल पुंज, कैलिक्स बाह्य दल को स्टेपल कहते हैं और ये जो है इसे कैलिक्स कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद सेपल, और इसके बाद आता है कोरोला या दलपुंज, जो पुष्प का रंगीन चक्र होता है। कीड़ों को आकर्षित करने के लिए ये चक्र काम आता है। आकर्षण बहुत ज़रूरी है भाई। तो कीड़ों को आकर्षित करने के लिए दलपुंज काम आता है। तो दलपुंज में भी दलों की जो संख्या रहेगी, पेटल्स की जो नंबर ऑफ पेटल्स रहेगा वो 5 रहेगा। ये भी 2 टाइप का हो सकता है, वेलवेट या एम्पेरिकेट। ठीक है। तो दल भी 5 होते हैं, 5 या 4 कितने भी हो सकते हैं दलपुंज। इसके बाद यदि बात करें पुमंग या एंड्रोशियम की, तो पुमंग अनंत रहेंगे, बहुत सारी संख्या में रहेंगे। तो असंख्य, और कितने होंगे, 2 कोष्ठ होंगे। तो द्विकोष्ठी, यानी 2 कोष्ठों में बटे हुए रहेंगे तो पुमंग रहेंगे। द्विकोष्ठी, असंख्य रहेंगे, द्विकोष्ठी रहेंगे, और कई चक्रों में, तो बहुत सारे चक्रों में भी ये मौजूद रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं जायांग या गाइनोशियम की। तो ये जो जायांग होगा ये कैसा होगा, एकांडपी होगा। एकांडपी जायांग होगा। बीजांड न्यास कैसा होगा, सीमांत।
ये सीमांत बीजांड न्यास होगा, यानी सारे बीजांड जो है एक लाइन में जमे हुए रहेंगे, जैसे कि झीमने के लिए पंगत जमी होती है। तो एकांडपी और सीमांत जो है बीजांड न्यास होगा। इसके बाद आगे हम बात करें कि भाई जो अंडाशय है वो कैसा होगा, तो अंडाशय देखिए सबके ऊपर जाकर अंडाशय बैठ गया है, तो अंडाशय कैसा हो गया है, सुपीरियर हो गया है। तो जो अंडाशय है वो हो जाएगा सुपीरियर, या अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती या सुपीरियर, ऊर्ध्ववर्ती या सुपीरियर। ये तो अंडाशय हो जाएगा ऊर्ध्ववर्ती या सुपीरियर। आगे बात करते हैं पुष्प सूत्र की। तो पुष्प सूत्र कैसा होगा पुष्प सूत्र, तो देखिए सहपत्र है, तो ब्रैकेट त्रिज्या सममित, एक व्यास सममित, त्रिज्या सममित, तो प्लस, इसके बाद दल बहुत बढ़िया के कितने 5 किससे जुड़े हुए हैं, संयुक्त दल व्यवस्था है, हाँ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संयुक्त दलीय हैं। तो ब्रैकेट में पृथक दलीय पॉलीपेटलस है तो पॉलीसेपेलस है तो अलग अलग ब्रैकेट नहीं आएगा। सी क्या आपस में जुड़े हुए हैं, हाँ बिल्कुल हैं, कितने हैं 5 हैं, चलो जोड़ दियो, ये इन्हें जोड़ दिया गया है। क्या पुंकेसर हैं, कितने हैं, गिन नहीं सकते, कोई बात नहीं मत गिनिए, अनंत का चिन्ह लग जाएगा, तो एंडोशियम अनंत हो गए। गाइनोशियम में कितने कार्पल्स, एक, किस प्रकार का, ऊर्ध्ववर्ती, सबके ऊपर बैठ गया, तो यहाँ पर एक लग गया ये बार। ये हो गया इनका बबूल के पुष्प का पुष्प सूत्र। अब हम आगे बात करते हैं इसके फल की। तो देखिए अब बात करते हैं फल की। तो फल देखिए 2 प्रकार के होंगे, या तो फली होगी लेग्यूम, जिसमें कि हमें एक तरीके से फली में हमें बीज जमे हुए नज़र आएंगे, या कुछ फलियां ऐसी होती है जिसे आप बाहर से देखकर ही बता सकते हो कि अंदर की व्यवस्था क्या रहेगी, यानी कितनी फलियां मौजूद है। तो ऐसा जो फल रहेगा उसे हम कहते हैं लोमेंटम, जैसे कि बबूल की फली होती है। तो लोमेंटम प्रकार का भी फल अपन को देखने को मिल सकता है, लेग्यूम मिल सकता है, लोमेंटम मिल सकता है। इनके जो वो बीज होंगे वो अभ्रूणपोषी प्रकार के होंगे, यानी इनमें एंडोस्पर्म बिल्कुल भी दिखने को नहीं मिलेगा। तो इनके जो बीज होंगे या सीड्स होंगे वो होंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। तो बीज होंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। बड़े अच्छे खासे वृक्ष होते हैं, मरुस्थलीय गुण ज़्यादा रखने वाले पौधे होते हैं, और ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे होते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।